हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोग के क्लास 6 मैथ चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से स्टूडेंट्स मैं आप लोग के लिए फोर्थ सम लेके आ गई हूँ। तो ये फोर्थ सम थोड़ा डिफरेंट है थर्ड से, और यही लास्ट सम है आपका इस एक्सरसाइज का, यानी प्रोपोर्शन का। इसके बाद बस अब एक ही रह गया आपका यूनिटरी मेथड। तो ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हमारा पूरा बुक कंप्लीट हो गया समझिए। फिर आपको रिवाइज करना है, तो चलिए सबको देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म ए प्रोपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। यहाँ पर क्या नया चीज पूछ रहा है स्टूडेंट्स आपको? मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म, यहाँ पर नया चीज आ गया है, वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन आपका कह रहा है ए 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 इज टू ₹160। ए और बी दो सम लेके आए हुए स्टूडेंट्स, बी देख लेंगे जब बनाएंगे तो। यानी देखिए 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर का रेशियो पहले देख लेते हैं, एंड फिर ₹40 इज टू ₹160। तो रेशियो 25 सेंटीमीटर टू 1 मीटर का देखिए स्टूडेंट्स, दोनों अलग यूनिट में है, तो पहले तो एक यूनिट में हमें बदलना होगा, रेशियो निकालना है। तो इज टू का मतलब रेशियो 25 इज टू 1 मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। इस तरह से 25 इज टू 100 समझो हो गया। 25 इज टू 100, ये 25 सेंटीमीटर इज टू 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी सेंटीमीटर हो गया। तो रेशियो में हो गया आपका 25/100। तो आपको डायरेक्ट काट सकते थे, 25 4 जा 100, 1/4 आ जाता, 1:4 आ जाता, लेकिन मैंने इसे 5 से काटा दोनों को। 5 5 जा 25, वही है 25 जा 100। इस तरह से फिर 5 से कटेगा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4, यानी 1:4 रेशियो आ गया स्टूडेंट्स आपका इसका। 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर का आ गया रेशियो। अब दूसरा क्या है, ₹40 इज टू 160 का करते हैं। ₹40 इज टू 160 का 40/160, यानी 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4, यानी 1:4। इसका भी रेशियो सेम आ गया स्टूडेंट्स देखिए। तो देयरफॉर द रेशियो 25 इज टू 1 मीटर एंड ₹40 इज टू 160 रुपीज आर इन प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों रेशियो यहाँ पर सेम आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 25 इज टू, अब जब प्रोपोर्शन में लिखोगे तो 1 मीटर में कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 100 सेंटीमीटर मैंने किया, तो 25 इज टू 100। नंबर अब सब लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब सेंटीमीटर मीटर जो है, मीटर दोनों को सेंटीमीटर में बदले, तो यहाँ जरूरी नहीं है, चारों नंबर जब लिखोगे तो जरूरी नहीं यूनिट को लिखना, और इधर रुपीज है नहीं लिखना। 25 इज टू 100 प्रोपोर्शन का साइन है, दो रेशियो का साइन, यानी 4 डॉट, यानी प्रोपोर्शन। 40 इज टू 160 ऐसे लिख सकते हैं, या इक्वल भी यहाँ लिख सकते थे आप। तो ये अब तो हम देख लिए कि है प्रोपोर्शन, क्योंकि दो रेशियो यहाँ इक्वल हो गए। लेकिन देखो स्टूडेंट, अब कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोला कि ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। तो आप देखो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, पहला और अंतिम में को एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं। 25 एंड 160 आर एक्सट्रीम टर्म्स, और मिडिल टर्म कौन हुआ? 140, इसके बगल वाला देखिए, प्रोपोर्शन के बगल वाले दोनों मिडिल टर्म होते हैं। प्रोपोर्शन साइड जहाँ लगाए ना, उसके बगल वाले दोनों 140 आर मिडिल टर्म्स, और पहला और अंतिम वाला क्या है? एक्सट्रीम टर्म। तो 25 एंड 160 आर एक्सट्रीम टर्म्स एंड 140 आर मिडिल टर्म्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका एक फार्मूला भी होता है। क्या होता है? वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म होता है स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, ये पहला और अंतिम का प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका वही वैल्यू देगा जो मिडिल टर्म का, यानी प्रोपोर्शन के बगल वाले जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे। माने पहला वाला का दूसरा वाला रेशियो कर दिया ना 25 इज टू 100, तो 100 ये पहला, इनका जो पहला LHS का जो है, तो ये जो दूसरा नंबर, और RHS का
पहला वाला नंबर ये मिडिल टर्म कहलाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म 25 इंटू 160 करो तो वो उतना ही आएगा जितना मिडिल प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म 100 इंटू 40 करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म हमारा 25 इंटू 160। देखो 25 को 160 की जगह 16 से पहले करो, 16 से करो, एक जीरो बाद में रख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आया है हमारा 5 6 जा 30, जीरो रखे, 3 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2 प्लस करो 0 5 5 प्लस 5 10 कैरी 1 3 प्लस 1 400 आया स्टूडेंट। 400 पे एक जीरो रख दो क्योंकि 160 था, हम 16 से किए थे। 25 को हमने 16 से किया था, एक जीरो बाद में रख दो तो 4000 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स? इसका वैल्यू 4000। देखिए अब प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म क्या है 100 इंटू 40, 100 इंटू 40 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 4000, यानी देखो दोनों बराबर आया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म होता है। यही फार्मूला आपको समझो। तो यही पूछा था इन्होंने आपको, यही से पूछा है कि ऑल्सो राइट द मिडिल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन। तो ठीक है ना, दोनों का इक्वल वैल्यू आ गया। देखिए स्टूडेंट्स आपने देखा कि रेशियो आपको बोला ना यहाँ पर, देखिए कि ये रेशियो फॉर्म ए प्रोपोर्शन, ये रेशियो प्रोपोर्शन बनाया। देखिए प्रोपोर्शन का बीच में साइन लगा, यानी दोनों रेशियो इक्वल है। इसलिए चलिए अब बी का देख लेते हैं। बी है 39 लीटर इज टू 65 लीटर एंड 6 बोटल्स इज टू 10 बोटल्स। तो यहाँ लीटर्स में है, ये दूसरा वाला ये पहला वाला क्वांटिटी क्या है लीटर में, या दूसरा वाला बोतल में है। कोई बात नहीं, हमें रेशियो अगर सेम आ जाता है तो ये है प्रोपोर्शन। चेक कर लेते हैं 39 रेशियो ऑफ 39 लीटर इज टू 65 लीटर को 39 इज टू 65 लिखिए, लीटर को हटा दिए तो चूंकि हमें फ्रैक्शन में बदलना है 35 अपन 65 हो जाएगा। 13 से ये डिविजिबल नंबर है, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, 3/5 यानी 3:5 इसे लिखेंगे। इसी तरह से अब रेशियो ऑफ 6 बोतल इज टू 10 बोटल्स का कर दीजिए, यानी 6:10 लिखेंगे। 6/10 ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है? दोनों को मैं किससे करूं? इवन दिख रहा है 2 से, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, 3/5 आया। इसी की तरह 3/5 यानी 3:5 दोनों का सेम रेशियो आ गया, सेम रेशियो आ गया स्टूडेंट्स। देयरफॉर द रेशियोज 39 लीटर is to 65 liter and 6 bottles is to 10 bottles are in proportion। क्यों? क्योंकि दोनों इसके रेशियो इक्वल हुए, दैट इज 39 is to 65। अब इसके जब प्रोपोर्शन का साइन लगाओगे तो ये लीटर और बोतल सब हटा दो, 30 सिर्फ नंबर लिखो। 39 is to 65 प्रोपोर्शन का साइन बीच में 4 डॉट 6 is to 10, यानी प्रोपोर्शन है ये आपस में, दो रेशियो इक्वल हो गए इसलिए। तो अब इसमें भी दिखाओ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म आएगा ही, जब प्रोपोर्शन है तो आएगा ही, क्योंकि सिर्फ हमें बताना है कि अब इसमें देखिए कौन सा एक्सट्रीम टर्म होगा, 39 एंड 10 एक्स का एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म 65 और 6 है। प्रोपोर्शन के बगल वाला मिडिल टर्म, दोनों बगल वाला, और सबसे अंतिम वाला दोनों का, इसका पहला और इसका अंतिम जो नंबर है वो एक्सट्रीम टर्म होता है। तो 39 एंड 10 आर एक्सट्रीम टर्म्स and 65 and 6 are middle term हो गए इसमें। So we know that product of extreme term is equals to product of middle term होता है स्टूडेंट्स। तो product of extreme term करके देख लीजिए, 39 into 10 या 390 आया, और product of middle term 65 into 6 को करोगे तो वो भी 390 ही आया है स्टूडेंट्स, आप चेक करके देखना। तो 39 10 जा एक जीरो रख दिए और 65 6 जा करके देखो, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 6 जा 33, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, देखो दोनों 390 390 आ गया, यानी दोनों में हमने चेक कर लिया प्रोपोर्शन है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। भी हमने बता दिया कि कौन कौन इसके एक्सट्रीम टर्म है और कौन इनके मिडिल टर्म है, और उनका प्रोडक्ट भी दोनों का करके चेक किए तो बराबर आया स्टूडेंट्स। तो यही था आपका सम, तो आप रिवाइज करिए। मिलती हूँ अगले सम के साथ स्टूडेंट्स, तब तक आप अपना खूब रिवाइज करिए।